नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिलाओं की सिलसिलेवार मौतों के खिलाफ विरोध मार्च शुरू किया। प्रजावाणी के वरिष्ठ रिपोर्टर शशिकांत शेम्बेली को मीडिया अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कांग्रेस ने चुनाव की निगरानी के लिए ईगल का गठन किया। नागरिक समाज समूह ने इस कदम का स्वागत किया। कर्नाटका भाजपा को अंदरूनी कलह के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य पार्टी अध्यक्ष विजेंद्र। गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने सीएम के कार्यकाल की भविष्यवाणी करने के लिए अशोक पर पलटवार किया। कहा, सिद्धरामैया 5 साल तक टिकेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य में गर्भवती महिलाओं की सिलसिलेवार मौतों के खिलाफ कर्नाटका ड्रग एक्शन फोरम और जनरल मूवमेंट कर्नाटका के नेतृत्व में एक मार्च शुरू कर रहे हैं। ड्रग एक्शन फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल दबाड़े ने कहा कि आज सैकड़ों महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ने शहर के गणेश मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर यह रैली निकाली। पत्रकारों से बात करते हुए गोपाल दबाड़े ने कहा कि राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए दवाओं की घटिया गुणवत्ता इसका सीधा कारण है। हमारे सरकारी अस्पतालों में जहरीली दवाइयां बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां किसी भी प्रकार की दवा जांच नहीं की जा रही है। तमिलनाडु, राजस्थान और केरल राज्य इसके उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि इन मौतों को रोका जा सकता है। वहां दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण किया जाता है। जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक मरीजों को यह दवा नहीं दी जाएगी। परीक्षण की गई दवा के परिणाम आने के बाद ही उसे वहां के मरीजों को दिया जाएगा। हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की है कि हमारे राज्य में भी ऐसी ही व्यवस्था शुरू की जाए। यह रैली गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, दावनगेरे, तुमकुर, चिकबल्लापुरा और कोलार से होकर गुजरेगा और 11 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि इसका समापन 14 तारीख को बेंगलुरु में होगा। राजकुमार, महेश पाटिल, सपनादीप, रेशम, भीम मसूदे और शकुंतला समेत सैकड़ों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैमरामैन महेश डिग्गी की कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಪ್ನದೀಪ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತೇನು ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾ ಬೀದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಇದು ಜಾಥಾ ನಡೀತಿದೆ। ಈ ಜಾಥಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ KSMS ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಅದು ನಡೀಬೇಕು। KSMS ಇವಾಗ ಏನು ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗಬೇಕು। ಆ ನಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಏನು ಸಾವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಷ್ಟೇ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶಾಸಕರ ಕಡೆ ಹೋಗಿವಿ ನಾವು, ಮುಂಜಾನೆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ 46 ಸಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। ಇಂತಹ ಸಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರ ಏನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾಥಾ ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ। ನಾವು ಉಚಿತ ಔಷಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಇಷ್ಟು 15 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದ್ರ ಸಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ತಾಯಂದ್ರ ಸಾವನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾವು ಈ ಜಾಥಾವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಜಾಥಾ ಇವತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು। ಇವತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತೆ। ಈ ಜಾಥಾದ ಉದ್ದೇಶ 2 ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೆದು ಕೊಡಕೂಡ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಮುಖ್ಯ ಬೇರೆ। 20 ದಿವಸ ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು KMSಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯರ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಡವರು ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ABRK ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ। ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಜೊತೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ
ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೋದ್ರಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೆಣ ಆಗಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ABRK ಏನಿದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಬೀದರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಇವಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ DC ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सोमवार को बेंगलुरु में कर्नाटका मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने 2023 का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें बीदर जिले के प्रजावाणी के वरिष्ठ रिपोर्टर शशिकांत S. शेम्बेली को पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार में 50,000 रुपए की नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार KV प्रभाकर, अकादमी अध्यक्ष आयशा खानम, कर्नाटका पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिवानंद तंगदूर, सूचना विभाग के हेमंत निबालकर और अकादमी की सहाना उपस्थित थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले शशिकांत शंबेली को कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष DK गणपति, जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी, राज्य परिषद सदस्य बसवराज कामशेट्टी, फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य पराव साउदी, दीपक मन्नाली ने सम्मानित किया। कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष श्रीनिवास चौधरी, अब्दुल अली नागशेट्टी, धर्मपुरे सचिव पृथ्वीराज, सुनील कुमार कुलकर्णी, श्रीकांत बिरादर, कोषाध्यक्ष MP मुदले, सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य, जिले के सभी तालुका अध्यक्ष, महासचिव और अन्य सदस्यों ने खुशी व्यक्त की और उन्हें बधाई दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की निगरानी के लिए नेताओं और विशेषज्ञ का एक सशक्त कार्य समूह ईगल गठित किए जाने के बाद कई नागरिक समाज समूह ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI के निदेशक वेंकटेश नायक ने कहा, यह निगरानी समूह एक स्वागत योग्य और लंबे समय तक प्रतीक्षित कदम है। सतर्क विपक्षी दलों को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि प्रक्रिया नियम पुस्तिका के अनुसार संचालित हो रही है या नहीं। अगर चुनाव का पर्व वास्तव में देश का गौरव बनना है तो इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। मुझे उम्मीद है कि सशक्त समूह हर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव एजेंटों, मतदान एजेंटों और मतगणना एजेंटों से जमीनी स्तर पर फीडबैक एकत्र करने का प्रयास करेगा और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई और चूकों के खिलाफ कानूनी उपाय तलाशेगा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सोमवार को कहा कि भगवा पार्टी की राज्य इकाई का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका जवाब एक और सप्ताह में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे बाद में सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने सोमवार को यहां भाजपा में बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक संघर्षों और
अवांछित सार्वजनिक बयानों से काफी पीड़ित हो चुकी है। उन्होंने दावा किया, चूंकि मैं पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी से अवगत हूं, इसीलिए मैंने पिछले 1 साल से पार्टी नेताओं और पार्टी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। परमेश्वर विपक्ष के नेता आर अशोक के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि इस साल 15 या 16 नवंबर तक सिद्धरामैया की जगह उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नहीं पता कि खबर सीएम के कार्यकाल कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी से चुनाव के बाद विधायकों से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने को कहा तो सिद्धरामैया को चुना गया। उस समय किसी भी नेता या हाईकमान ने सीएम के कार्यकाल के बारे में बात नहीं कही। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानना पसंद करता हूं कि पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बने रहेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण आवेदन प्राप्त करने और ऋण वितरित करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि उन पहलुओं में से एक है जिसे सरकार उस कानून में शामिल करना चाहती है, जिसका मसौदा कई बदलावों से गुजरने के बाद अंतिम रूप दिया गया। कर्नाटक माइक्रो फाइनेंस जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम अध्यादेश, जिसे कम से कम 8 बार संशोधित किया गया है, को शनिवार को कानून मंत्री एच के पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। पाटिल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा मसौदे में तकनीकी कठिनाइयां पाए जाने के बाद अध्यादेश को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है, इसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शनिवार को दावणगेरे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गायत्री देवराज को नैक निरीक्षण समिति के सदस्यों से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। गायत्री देवराज नैक निरीक्षण समिति की सदस्य भी हैं। गायत्री दावणगेरे विश्वविद्यालय की पूर्व रजिस्ट्रार प्रशासन थी और माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। वह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद नैक की 7 सदस्यीय निरीक्षण टीम का हिस्सा थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन के LEF के कुलपति और 2 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने बयान में सीबीआई ने पुष्टि की कि शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारियों के साथ साथ नैक निरीक्षण दल के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में अनुकूल नैक रेटिंग, विशेष रूप से A++ मान्यता के बदले सरकारी कर्मचारियों को अनुचित लाभ देने की बात शामिल है। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट आपको परेशान करते हैं, धमकाते हैं या परेशान करते हैं तो डरे नहीं, तुरंत मुझे फोन करें। मैं आपकी मदद के लिए मौजूद हूं। जीवन अनमोल है, किसी भी परिस्थिति में कोई बड़ा कदम न उठाएं, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा। मांड्या जिले के श्रीरंगपटना के संत कासलगेरे गांव में श्री भूमि सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के ऑनलाइन जुए की लत पड़ने पर चिंता व्यक्त की। जुए के लिए उधार किए गए पैसे चुकाने में असमर्थ होने पर वे आत्महत्या का सहारा लेते हैं। यह दिल दहला देने वाली बात है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक भाजपा के नेताओं का एक समूह राज्य इकाई के प्रमुख BY विजेंद्र को हटाने की मांग कर रहा है और अपनी मांग पर जोर देने के लिए दिल्ली में पार्टी की शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विधायक रमेश जारकिहोली और सांसद के सुधाकर तथा पूर्व विधायक कुमार बंगारप्पा और अरविंद बिंबावली का समूह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेगा। सुधाकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमारा मामला अब दिल्ली पहुंच गया है, वहां जो निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सूत्रों ने बताया है कि रवाना होने से पहले जारकिहोली और बंगारप्पा ने मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और अपने मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिलाओं की सिलसिलेवार मौतों के खिलाफ विरोध मार्च शुरू किया। प्रजावाणी के वरिष्ठ रिपोर्टर शशिकांत शेम्बेली को मीडिया अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
कांग्रेस ने चुनाव की निगरानी के लिए ईगल का गठन किया, नागरिक समाज समूह ने इस कदम का स्वागत किया। कर्नाटक भाजपा को अंदरूनी कलह के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है, राज्य पार्टी अध्यक्ष विजेंद्र। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।